उनके साथ हमने दिन में 3 से 4 बॉडी पार्ट ट्रेन करना हमने स्टार्ट कर दिया। हम उनका लगभग वर्कआउट हर महीने चेंज करते थे डिपेंडिंग अपॉन हिज प्रोग्रेस। स्टार्टिंग में एटलीस्ट कुछ मंथ्स उनका बॉडी रिकम्पोजिशन, व्हिच मींस कि वो मसल थोड़ा सा गेन कर ले और फैट उनका थोड़ा सा नीचे आ जाए सेम टाइम। आपने अभी अभी अंकुर वारिकू को कोच किया था, तो मैं उसमें आपका रोल मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपना एक शानदार वीडियो रिलीज किया 40-41 मिनट्स का, और काफी इंस्पिरेशनल भी था, स्पेशली हमारी एज ग्रुप के जो 27-28 साल के हैं। तो मतलब एक 43 ईयर ओल्ड, हमसे 15-16 साल बड़े, उनको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हमें भी इंस्पिरेशन होती है कि भाई हम लोग हमारी एज में क्या कर रहे हैं। तो मैं आपसे आपका रोल जानना चाहूंगा कि आपने उन्हें किन किन पिलर्स में हेल्प किया और कैसे आपने उन्हें अप्रोच किया, वो भी मैं जानना चाहूँ। तो पहले अप्रोच कैसे किया वो मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने उनको मेल किया था, उसके बाद हमने जूम कॉल पे कनेक्ट किया और वी टुक इट फॉरवर्ड। मैंने उनकी मतलब ये कोल्ड ईमेल था, आउट ऑफ द ब्लू कोल्ड ईमेल था। कोल्ड ईमेल था, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? कि हमने किस किस चीज मैं में कह रहा हूँ guide कि किया? हाँ, मतलब आपका क्या रोल था एज अ असिस्टेंट, मतलब एज अ फिटनेस असिस्टेंट, या फिर आप मेन प्लेयर थे, कोर प्लेयर थे? आप मैं आपको बता देता हूँ। अंकुर वारिकू के साथ जो हमारा रोल था या मेरा रोल था, वही हमारा बाकी सारे क्लाइंट्स के साथ रहता है कि कोई पर्सन हमारे पास एक पोजीशन में आता है जिसको हम ए पोजीशन बोल रहे हैं, जिस पोजीशन में अपने बॉडी के साथ फिटनेस के साथ अभी है, और वो गोल लेके आता है कि मुझे बी पोजीशन पे जाना है, कि मुझे 10 किलो लूज करना है, 15 किलो लूज करना है, श्रेडेड होना है, एब्स निकालने हैं। तो ए से बी जाने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है, जो कि मेनली मोस्टली लोगों को पता है कि डाइट क्या होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए, वर्कआउट क्या होना चाहिए, राइट। उसके साथ कैसे चीजों को ट्रैक करना है, वर्कआउट कैसे करना है, एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है, पोस्चर क्या होना चाहिए। सो ए टू जी जो भी चीजें होती हैं, वी गाइड इन एवरीथिंग। बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन जो 360 डिग्री होती है ना, जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, वो ए टू बी ले जाने के लिए एक पर्सन को हम सारी चीजों में गाइड करते हैं। सेम अंकुर वारिकू के साथ भी किया। उन्होंने अपना दिमाग कर दिया स्विच ऑफ, एंड आई वाज द ब्रेन्स बिहाइंड हिज ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्वियसली इंसान को करना तो खुद ही पड़ेगा, जिम तो खुद ही जाना पड़ेगा, कोई आपकी जगह वर्कआउट तो कर नहीं सकता। तो ए टू जी जो भी चीजें नीडेड थी, सारी चीजों में अंकुर वारिकू को हम गाइड कर। अब अंकुर वारिकू ने उसमें अपने वीडियो में ही 3 T's के बारे में कहा था कि ट्रैक, ट्रेन एंड ट्रांसफॉर्म, ऐसा कुछ था। आप उसको थोड़ा हमें डिटेल में समझा सकते हैं कि डाइट अप्रोच आपने कैसे उन्हें किया, फिर एक्सरसाइज अप्रोच क्या था, और कैसे आपने उन्हें प्रोग्रेस किया। मतलब मैं उनके वीडियो की मैं डिकंस्ट्रक्शन आपसे जानना चाहता हूँ एज अ फिटनेस ट्रेनर। वीडियो की डीकंस्ट्रक्शन की बजाय मैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की डीकंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। कि उनकी डाइट कैसी रही, वर्कआउट कैसा रहा। फर्स्टली उनकी डाइट हमने स्टार्ट करी ऐसे कि मैं मैक्रो लेवल पे बताता हूँ आपको कि हमारा सबसे पहले एम ये था कि जब वो वर्कआउट कर रहे थे, पहले भी वो काफी सालों से वर्कआउट कर रहे हैं, तो डाइट के साथ पहले हमारा एम ये था कि हम डाइट को ऐसे वे में सेटअप करें, कैलोरीज मैक्रोज ऐसे वे में सेटअप करें कि स्टार्टिंग में एटलीस्ट कुछ मंथ्स उनका बॉडी रिकम्पोजिशन हो, विच मीन्स कि वो मसल थोड़ा सा गेन कर ले और फैट उनका थोड़ा सा नीचे आ जाए सेम टाइम पे। तो डाइट के साथ स्टार्टिंग फ्यू मंथ्स में ये अप्रोच थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे उन्होंने प्रोग्रेस किया, धीरे धीरे हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करी डाइट में, कि एंड पॉइंट के बाद जब आप ज्यादा लीन हो जाते हो तो मसल गेन करने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, तो हम प्योरली फैट लॉस पे फोकस करने लगे। अब इसके साथ वर्कआउट भी जो कर रहे हो वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए डाइट के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डाइट एक सर्टेन वे में खा रहे हो, मे बी कम कैलोरीज खा रहे हो या ज्यादा कैलोरीज खा रहे हो, और वर्कआउट आप कुछ भी कर रहे हो। वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए एक दूसरे को, राइट। तो वर्कआउट हमने सेट किया। हम उनका लगभग वर्कआउट हर महीने चेंज करते थे डिपेंडिंग अपॉन हिज प्रोग्रेस। और वर्कआउट में एक चीज जो हमने अंकुर वारिकू के साथ भी करी, हम सभी अपने क्लाइंट्स के साथ करते हैं, कि हम जो भी आपको वर्कआउट डिजाइन करते हैं, एक्सरसाइजेस होती है, उसके ना प्रॉपर आपको प्रिसाइज पोस्चर्स अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर टीच करते हैं। बिकॉज आई बिलीव कि मोस्टली 99.9% लोगों को, जो लोग जिम जाते हैं उनकी बात करो, जो नहीं जाते उनको तो पता ही नहीं। जो जिम जाते हैं उनको भी पोस्चर्स नहीं पता होते अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। वो कर लेते हैं, इंटरनेट पे देखा कि किसी पावर लिफ्टर को देख लिया, किसी इन्फ्लुएंसर को देख लिया कि ये स्क्वाट कर रहे हैं तो पूरा नीचे बैठ रहे हैं, तो हमें सबको पूरा नीचे बैठना चाहिए। यू नो दिस एज अ डॉक्टर कि वी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। हिप, हमारा हिप है उसका लेट्स से बहुत ज्यादा वाइड है, किसी का नैरो है, किसी की फीमर बहुत ज्यादा, बेसिकली अपर लेग बहुत ज्यादा बाहर जा सकते हैं। तो why is it that everyone should sit fully down? Maybe किसी को पैरेलल तक जाना है, maybe someone is not even supposed to squat,
तो हम पोस्चर्स पे काफी ध्यान देते हैं। तो मेजर लेवल पे डाइट, वर्कआउट और पोस्चर्स पे हमने ध्यान दिया अंकुर वारिकू के। मैं पहले डाइट से आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ। अब होता क्या है कि इंडिया में उन्होंने भी कहा था कि प्रोटीन को अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, प्रोटीन सेंट्रिक अगर हम लोग डाइट बनाते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आती है। आपको वे लेना पड़ता है, फिर आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चॉइसेस करनी पड़ती है, मतलब आपको कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। जो हमारी रोज़मर्रा की इंडियन ट्रेडिशनल डाइट है उसे हमें थोड़ा मॉडिफाई भी करना पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मान लो कि उनको एज अ क्या कह सकते हैं, एज अ सैंपल लेके हम लोग एज अ जनरलाइज बात कर सकते हैं कि डाइट जो प्योर वेजिटेरियन के लिए आप कैसे अप्रोच करते हैं, कि प्रोटीन आपको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, और आप क्या क्या मील्स प्लान आउट करते हो। आपके मतलब साइट में मैंने वो भी देखा था कि आप लोगों को ग्रोसरी लिस्ट के साथ साथ उसके फूड प्लानिंग भी करवाते हो। तो मैं उसी से आपसे समझना चाहूंगा। इसमें ना आपके 3 क्वेश्चंस है। पहला तो ये आपने एक बोला बीच में कि हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है तो उसको मॉडिफाई तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे रिजल्ट नहीं आएंगे। ये तो बड़ी फंडामेंटल सी चीज है कि आप ट्रेडिशनली या नॉन ट्रेडिशनली भी जो भी खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, डजेंट मैटर, इंडियन वेस्टर्न डजेंट मैटर, आप एक सर्टेन वे में खा रहे हो, अगर उसमें किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन या चेंज नहीं करेंगे तो बॉडी में चेंज कैसे आएगा, राइट? तो चेंज तो लाना है, डजेंट मैटर इंडियन हो या कुछ हो। अब इससे मतलब ये नहीं है कि डाइट बिल्कुल कोई डिफरेंट खानी है, रोटी खाना छोड़ देना है, चावल खाना है, जो हम इंडियंस खाते हैं, स्पेशली वेजिटेरियन इंडियंस जो खाते हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, मॉडिफिकेशन तो चाहिए, राइट? सेकेंड थिंग इज कि वेजिटेरियन लोग कैसे मैनेज करें, प्रोटीन वगैरह कैसे मैनेज करें, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें क्या इसमें मेन थिंग क्या है ना कि हम जिस वे में फूड खा रहे होते हैं वेजिटेरियन वाला, तो वो हम ज्यादा कार्ब्स ऑटोमेटिकली कंज्यूम कर रहे होते हैं, इसलिए प्रोटीन नहीं जा रहा होता। अब आप जो हम मॉडिफिकेशन वाली बात पे, जो पहला पॉइंट था, थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम थोड़े से हाई प्रोटीन रिच फूड्स, जो वेजिटेरियन फूड्स भी बहुत सारे होते हैं, अगर हम उसको इंक्लूड कर दें तो आपका प्रोटीन पहले से ऊपर चला जाएगा। लेट्स से आप पहले एक मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द वेजिटेरियन इंडियंस वुड बी ईटिंग समवेयर अराउंड 30 to 40 grams ऑफ प्रोटीन इन अ डे। उसको फूड से ही अगर हम चेंज करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके 80 और मे बी 90 भी ले जाए तो भी ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे, राइट? बट हाँ, उसको ऑप्टिमल लेवल पे जब लेके जाना हो कि आपको बिल्कुल फिजिक फोकस, मसल बेस्ट वे में गेन हो फुल पोटेंशियल के साथ, हाँ, तब थोड़ा सा प्रोटीन सप्लीमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है, विच इज टोटली फाइन। आप ले सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जरूर लीजिए। अगर आपका एम है कि मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मसल गेन करना है, मुझे बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म करना है, और आपकी सिचुएशन भी वैसी अगर आपको अलाउ करती है कि आपको लेट्स से कुछ टाइम हो गया जिम जाते हुए, ऐसे नहीं होना चाहिए आपने कभी जिम गए नहीं और आप पहले दिन ही सोचो कि मैं सारे सप्लीमेंट्स खरीद लूं दुनिया के, दिन में सारी रोटी खाना छोड़ दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो लेकिन इसमें आंसर ये है कि मोस्टली लोगों को अगर वो सप्लीमेंट्स ना भी ले, सप्लीमेंट से मेरा मतलब यहाँ वे प्रोटीन की बात कर रहे हैं, दूसरे सप्लीमेंट्स तो छोड़ ही दो, तो भी काम चल जाएगा, तो भी वो बहुत बढ़िया से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हमने दुनिया को कराया है, वेजिटेरियंस को भी, क्योंकि प्रोटीन थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे आता है, तो जिसको नहीं लेना कोई बात नहीं, ना लीजिए। फूड से जितना आएगा, जितना हम सेट कर पाएंगे हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही अंकुर वारिकू के साथ क्या, बट उनके केस में हमने वे प्रोटीन इंक्लूड किया था बिकॉज ही वाज टोटली फाइन विद टेकिंग दैट। फर्स्ट उनका माइंडसेट वो वाला नहीं था कि अरे ये तो खराब करते हैं, ये तो पाउडर होता है, वो नहीं था। एंड सेकंड थिंग वाज ही वाज एबल टू अफोर्ड इट, व्हिच इजंट दैट एक्सपेंसिव, बट कई लोगों के लिए हो सकता है। अब ऐसे ही मैं आपसे एक्सरसाइज के बारे में जानना चाहूंगा। आपने क्या रेजिमेंट उनके लिए बनाया था, वो आप थोड़ा हमें डिटेल में बता सकते हैं? तो मैं वो चाहूंगा बिल्कुल। कि आप कार्डियो, वेट्स, उसका भी वो आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हमारी। बिल्कुल। अब कोई भी बिफोर, आप यहाँ देखिए बिफोर अंकुर का और आफ्टर अंकुर वारिकू का, आपको लगेगा ये तो दिन में सारा दिन कार्डियो कर रहे होंगे, लेकिन हमने उनको इंटेंशनल कार्डियो दिया ही नहीं। वो सुबह 5 to 6 टाइम्स इन अ वीक टेनिस खेलते थे 1 घंटा, तो वो उनका ऑटोमेटिकली कार्डियो हो रहा था। उसके अलावा वो कोई कार्डियो करते ही नहीं थे। वो घर पे बैठ के अपना, उनका ऑफिस और घर दोनों एक एक फ्लोर पे है, तो वो वहीं से काम करते, कोई उनकी ज्यादा मूवमेंट नहीं है। जब ट्रैवल करते हैं ठीक है, थोड़ी बहुत वॉक हो जाती है एयरपोर्ट्स पे, उसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं है। तो ही यूज्ड टू प्ले टेनिस इन द मॉर्निंग फॉर 1 hour। आफ्टर दैट ही यूज्ड टू डू वेट ट्रेनिंग फॉर 40-45 minutes। दैट्स इट। ओके। टिल लास्ट ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन ये करते थे वो।
और अगर हम वर्कआउट की बात करें वेट ट्रेनिंग की, कार्डियो तो हमने इंटेंशनली दिया ही नहीं। हमने उनको कहा कि टेनिस खेल लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्टिविटी हो रही है, बहुत है, वेट लॉस हमारे हिसाब से आ रहा है। वेट ट्रेनिंग की हम बात करें तो वेट ट्रेनिंग हमने ऐसे डिजाइन करी थी उनकी। अब वो बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे थे ऑलरेडी, उनको बिगिनर नहीं बोलेंगे, इंटरमीडिएट या एडवांस आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, बट बिगिनर नहीं बोलेंगे। वो जिम में नए नहीं थे, उनके मसल्स को पता है कि यार मुझे हर रोज आके ना थोड़ी सी ना वर्कआउट करना पड़ता है, थोड़ा सी वर्जिश करनी पड़ती है। तो व्हाट वी डिड वाज दैट अर्लियर ही यूज्ड टू ट्रेन सिंगल बॉडी पार्ट अ डे। सो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, उनके साथ हमने एक दिन में 3 से 4 बॉडी पार्ट ट्रेन करना हमने स्टार्ट कर दिया, कि वो 3 से 4 मसल्स बेसिकली ट्रेन कर रहे थे। तो हमने बेसिकली काइंड ऑफ यू कैन से कि डेली मिक्स ही था। अब पीपल विल गेट कंफ्यूज कि मिक्स तो मोस्टली आप इंडिया में जिम्स में जाओ, मिक्स एक्सरसाइज किसको करनी होती है, जो जिम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बिगिनर होता है 10 दिन के लिए, हफ्ते के लिए। बट ऐसा नहीं होता, हर कोई डिफरेंट है, हर किसी की जर्नी डिफरेंट है। किसी को 5 साल हो गए वर्कआउट करते हुए, किसी को 5 महीने नहीं हुए, किसी को 5 दिन नहीं हुए। तो सभी को सेम वे में नहीं करना होता, राइट। तो हमने, इसका मतलब ये नहीं कि अंकुर वारेको को स्टार्टिंग में मिक्स बॉडी पार्ट कराया डेली, फुल बॉडी वर्कआउट कराया डेली, तो आपको भी डेली फुल वर्कआउट करना है। वो आपके हिसाब से डिसाइड होना चाहिए, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको कॉपी नहीं कर सकते और रिजल्ट्स नहीं आएंगे। करोगे, कुछ ना कुछ कर रहे हो तो रिजल्ट्स तो आ ही जाएंगे। बट आपको अगर बेस्ट पोटेंशियल अचीव करना है अपने हिसाब से, तो मे बी यू नीड टू स्ट्रक्चराइज थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू अंकुर वारिको और एनीबडी एल्स। तो हमने स्टार्ट किया उनके साथ फुल बॉडी वर्कआउट, राइट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मंथ भी हमने वर्कआउट चेंज कर रहे थे, बट ट्रेनिंग जो बेसिकली फिलोसफी थी कि हम बहुत सारे मसल्स एक दिन में ट्रेन कर रहे थे। कि एक दिन में हम बाइसेप्स भी ट्रेन कर रहे हैं, हम काफ्स भी ट्रेन कर रहे हैं, हम चेस्ट भी ट्रेन कर रहे हैं, हम ग्लूट्स भी ट्रेन कर रहे हैं, काफी सारी चीजें ट्रेन कर रहे हैं। तो ऐसा मिक्स था। उसके बाद बीच में हमने थोड़ा सा पुशफुल लेग्स भी फॉलो किया, जिसमें आप चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर एक दिन करते हो, बैक बाइसेप्स एक दिन करते हो, लेग्स एक दिन करते हो, ये भी फॉलो किया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर हमने बहुत सारे मसल्स, काफी सारे मसल्स एक दिन में, सेम दिन पे हमने ट्रेन किए, एंड ही विल लाइक्स दैट, ट्रेनिंग दैट वे। तो ये थोड़ा सा वर्कआउट ऐसे फॉलो किया हमने। एंड इवन इफ यू वांट, वी कैन इवन mention or link his workout plan in the description if anybody wants to see that, we can do that too. दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।